नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली विश्लेषण करने वाले हैं। एक व्यक्ति ने हमसे संपर्क किया था, तो हमने उसकी कुंडली का अच्छी तरह से अध्ययन किया और उनको विश्लेषण करके बता दिया। साथ में जो दूषित ग्रह है, दूषित ग्रह के उपाय बताए उनको, राहु और केतु के भी उनको उपाय बताए, क्योंकि वो भी पाप ग्रह है। तो यदि आप अपनी कुंडली परामर्श चाहते हैं तो स्क्रीन के सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर अपने डिटेल्स भेज दीजिए। हमारा रिप्लाई तुरंत आ जाएगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जो ग्रह होते हैं, तारे होते हैं, नक्षत्र की चाल होती है, इनकी गति पर यह पूरा ज्योतिष शास्त्र आधारित है। ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र होते हैं और 12 भाव, इन पर पूरा ज्योतिष शास्त्र टिका हुआ है। इनका पूरा अध्ययन करके आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य, आपका धन संपत्ति, आपके भाई बहन, आपके माता के साथ सुख, पारिवारिक सुख, वाहन, घर, आपकी संतान, लड़का होगा या लड़की होगी, आपके शत्रु, आपके वैवाहिक जीवन, आपकी मृत्यु, आयु, भाग्य, मतलब भाग्य साथ देगा या नहीं देगा, आपके कर्म, नौकरी करनी चाहिए या फिर व्यवसाय करना चाहिए, आपकी इनकम, आपकी लाभ, इन सब का विचार आपकी कुंडली से जब अध्ययन करेंगे तो इन सब के बारे में पता चलता है। तो अभी हम विश्लेषण करने वाले हैं। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो कुंडली दिखाई दे रही है, ये कुंभ लग्न की कुंडली है। कुंभ लग्न की कुंडली, जो कि लग्नेश बनते हैं शनि। व्यय भाव में शनि की अपनी ही राशि में मकर में है। इस कुंडली की चंद्र राशि सिंह है, सूर्य राशि कर्क है। तो इनके कुंडली में मंगल का योग या मंगल का प्रभाव नहीं है, मंगल का योग नहीं है, ऐसा कहना चाहिए। तो शनि के लिए बुध शुक्र मित्र रहेंगे, सूर्य चंद्र मंगल ये शत्रु है और बृहस्पति सम। तो ये जो कुंभ लग्न की कुंडली है, तो इस कुंडली के लिए जो शुक्र ग्रह है, शुक्र, तो ये बाधा कारक होता है। इस कुंडली के लिए बाधा उत्पन्न करेगा, रुकावटें पैदा करेगा। जब जब शुक्र की दशा अंतर्दशा आ जाएगी, तब ये शुक्र बाधा उत्पन्न करेगा, रुकावटें पैदा करेगा। तो सबसे प्रथम हम देखते हैं कुंडली का प्रथम भाव, यानी लग्न भाव, तनु भाव। कुंभ राशि है, स्वामी बनते हैं शनि। प्रथम भाव से आपका स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, आपका शारीरिक रचना, आपका स्वभाव, आत्मा, इन सब का विचार प्रथम भाव से किया जाता है। प्रथम भाव का कार्य, प्रथम भाव का कारक सूर्य है। तो शनि पहले भाव से 12वें भाव में बैठे हैं, वे भाव में बैठे हैं। कहाँ पे बैठे हैं? 12वें भाव। तो 12वां भाव जो द्वादश भाव, वो दुख स्थान होता है। तो यहाँ पे आपका स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, उसको लेकर जीवन में कुछ समस्याएं आएंगी। आगे देखते हैं द्वितीय भाव। दूसरा भाव क्षमा कीजिए, मीन राशि है, स्वामी बनते हैं बृहस्पति। तो द्वितीय भाव आपके कुटुंब का, धन का भाव होता है। ठीक है, धन यानी आप कितना धन कमाओगे, आपकी संपत्ति, आपका परिवार, वाणी, दाई आंख, आपके नाखून, आपके नासिका, इन सब का विचार द्वितीय स्थान से, दूसरे भाव से किया जाता है। साथ में आर्थिक स्थिति, कुटुंब व पैतृक संपदा, इनका भी विचार इसी भाव से किया जाता है। तो इस भाव का कारक गुरु है। तो बृहस्पति इसी धन भाव में अपनी ही राशि में स्थित है। तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत अच्छी तरह से सुधार आएगा। साथ में खर्च भी बढ़ेंगे, क्योंकि शनि की सम दृष्टि पड़ रही है इस भाव के ऊपर, तो आपके खर्च भी उतने ही बढ़ेंगे। तीसरा भाव मेष राशि है, स्वामी बनते हैं मंगल। इसे पराक्रम भाव, सहोदर भाव, या फिर आपके छोटे भाई बहन, सहोदर भाई बहन, आपके संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोसी, साहस, निश्चितता, बहादुरी, आपका सीना, दाया कान, आपके दोनों हाथ,
लघु यात्राएं और नाड़ी तंत्र, इन सब का विचार इसी भाव से यानी तृतीय भाव से किया जाता है। तो इस भाव का कारक मंगल है। यहाँ पे मंगल इसी पराक्रम भाव में अपनी ही राशि में स्थित है। तो ये भाई बहनों के लिए करियर में वृद्धि होगी, लेकिन जब इनको भाई होंगे तो वो बहुत ही कष्टकारक होते हैं। ये तो या तो यहाँ पे मंगल स्थित है, इनको भाई होते तो नहीं है, या फिर होते हैं तो बहुत मतलब उनके गैप बहुत रहता है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है, एज डिफरेंस रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं चतुर्थ भाव, चौथा भाव वृषभ राशि है, स्वामी बनते हैं शुक्र। इसे मातृ का भाव, सुख भाव कहा जाता है। आपके माता संबंधी, वाहन, घरेलू वातावरण, भूमि भवन, जमीन जायदाद, गुप्त प्रेम संबंध, सीना, विवाहित जीवन में ससुराल पक्षवार परिवार का हस्तक्षेप, आपके आभूषण व कपड़े, इन सब का विचार इसी भाव से यानी चतुर्थ भाव से किया जाता है। तो यहाँ पे चतुर्थ भाव में इस भाव का कारक चंद्रमा है। तो शुक्र चौथे भाव से दूसरे यानी संतान भाव में मित्र राशि में स्थित है। तो इनके लिए बहुत ही अच्छी बात है ये। क्यों अच्छी है? क्योंकि आप कोई वाहन या फिर कोई नया फ्लैट खरीद सकते हैं, या फिर आपकी कोई बंजर ज़मीन है तो वहाँ पे घर का नया निर्माण करवा सकते हैं। पंचम भाव, पांचवा भाव, यहाँ पे मिथुन राशि है, स्वामी बनते हैं बुध। तो इसे संतान का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। आपकी संतान, आपकी प्राथमिक शिक्षा, आपकी बुद्धि, मैत्री, जुआ, सट्टा, हृदय, पीठ, प्रेम संबंध, इन सब का विचार पंचम भाव से किया जाता है। तो यहाँ पे बुध पांचवें भाव से दूसरे यानी रोग भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पे आपके संतान को लेकर वैचारिक मतभेद होने की संभावना है, या फिर प्राथमिक शिक्षा, वहाँ पे आपको समस्या आएंगी। आगे देखते हैं छठा भाव, कर्क राशि का है, स्वामी बनते हैं चंद्र। इसे शत्रु का भाव कहा जाता है। छठे भाव का कारक मंगल है। तो छठे भाव से ऋण, रोग, शत्रु, सेवा, संघर्ष, चिंता, कोर्ट कचहरी का मामला, आपके मामा मामी, चोरी, बदनामी, कर्मचारी, किराएदार, इन सब का विचार इसी भाव से छठे भाव से किया जाता है। तो चंद्र छठे भाव से दूसरे यानी जीवन साथी भाव में मित्र राशि में स्थित है। तो यहाँ पे आप जहाँ पे भी व्यवसाय करते हो या फिर नौकरी करते हो, या फिर आपका कोई छोटा सा कोई बिजनेस है या फिर शॉप है, तो वहाँ पे आप किसी के साथ वाद विवाद से बचें। अकारण वाद विवाद से बचना चाहिए आपको, क्योंकि वाद विवाद इतना बड़ा हो सकता है कि मामला आपका कोर्ट कचहरी तक जा सकता है। कोर्ट कचहरी तक आपका मामला जा सकता है, तो वहाँ मुकदमा चलेगा, लेकिन छुटकारा आप ही को मिलने वाला है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आप ही का नुकसान होगा, समय की बर्बादी होने वाली है। तो वाद विवाद या किसी के झमेले में न पड़े। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस ग्रह के ऊपर शत्रु दृष्टि पड़ रही है, इसलिए। आगे देखते हैं सातवां भाव, सिंह राशि है, स्वामी बनते हैं सूर्य। इसे पति पत्नी का व्यक्तित्व, विवाह, साझेदारी, व्यापार, इन सब का विचार किया जाता है सप्तम भाव से। सप्तम भाव को कलत्र भाव भी कहते हैं। तो काम इच्छा, प्रत्यक्ष शत्रु, विदेशों में प्रभाव और प्रतिष्ठा आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका भी विचार इसी भाव से किया जाता है। जनता के साथ रिश्ते कैसे होंगे, और यौन रोग और मूत्र रोग, इन सब का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। तो यहाँ पे सूर्य सातवें भाव से 12वें भाव यानी रोग ऋण शत्रु भाव में मित्र राशि में स्थित है, बुध के साथ स्थित है। तो छठे भाव में होने के कारण आपका जो प्रेम संबंध या दाम्पत्य जीवन है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। ठीक है, साथ ही आपको मूत्र रोग हो सकता है या फिर यौन रोग भी हो सकता है, क्योंकि वैवाहिक जीवन यहाँ पे झगड़ा
मैंने इनको उपाय दे दिया है, पर्सनली बताया है। मैं यहाँ पे उपाय नहीं बता सकता, यहाँ पे मैं सिर्फ विश्लेषण करूँगा। यदि आप अपनी कुंडली परामर्श चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिए, हमारा रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। अष्टम भाव कन्या राशि है, स्वामी बनते हैं बुध। इसे आयु का भाव, मृत्यु का भाव, कलंक, विपदा, अपमान, मृत्यु का प्रकार यानी मृत्यु कैसे होगी, आपकी जननांग, दुर्घटना, विरासत से मिला धन, मानसिक वेदना, विवाहतर जीवन, इन सब का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। तो अष्टम भाव का स्वामी बुध है और इस भाव का कारक शनि है। तो बुध 8वें भाव से 11वें यानी रोग ऋण शत्रु भाव में सूर्य के साथ स्थित है। तो 6ठे भाव में होने के कारण आपके पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद हो सकता है या फिर कहीं पे दुर्घटना भी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने इनको उपाय बताया है, तो मुझे उम्मीद है वो करेंगे। अभी नवम भाव देखते हैं, तुला राशि है, स्वामी बनते हैं शुक्र। तो एक धर्म का भाव, अध्यात्म का, पिता का, गुरु का, भाग्य का, यात्रा का यानी लंबी यात्राएं, उच्च शिक्षा, दादा दादी, भाई की पत्नी, पत्नी का छोटा भाई, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। तो शुक्र 9वें भाव से 9वें यानी संतान भाव में मित्र राशि में स्थित है। तो घर में किसी तरह का मांगलिक कार्य भी हो सकता है, क्योंकि मित्र दृष्टि पड़ रही है शनि की, इसलिए मांगलिक या धार्मिक कार्य हो सकता है। भाग्य इनको साथ देगा, लेकिन धीरे धीरे साथ देगा। ठीक है। 10वां भाव वृश्चिक राशि का है, स्वामी बनते हैं मंगल। इसे कर्म का भाव, आजीविका, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सरकार से आपको सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी कीर्ति, व्यवसाय में सफलता, नौकरी में सफलता, इन सब का विचार 10वें भाव से किया जाता है, कर्म भाव से। तो यहाँ पे वृश्चिक राशि है, स्वामी बनते हैं मंगल। इस भाव का कारक बुध है। तो मंगल 10वें भाव से 6ठे भाव पराक्रम भाव में अपनी ही राशि में स्थित है। तो नौकरी और व्यवसाय में अकारण वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिए। मैंने 2-4 मिनट पहले भी कहा था, आपको किसी से वाद मत करना है, अपना अपना काम बनता, बस किसी और की तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप जिस योजनाओं को बनाओगे उसमें सफल 100% होंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। बस किसी के साथ झगड़ा मत कीजिए। 11वां भाव धनु राशि है, स्वामी बनते हैं बृहस्पति। इसे लाभ भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। तो इस भाव से आपकी उन्नति, आपका विकास, आपकी इनकम, आय, लाभ, समृद्धि, रोग मुक्ति, कार्यों में सफलता, इच्छाएं, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है, एकादश भाव से। तो यहाँ पे एकादश भाव में धनु राशि है, स्वामी बनते हैं बृहस्पति। इस भाव का कारक गुरु है। तो बृहस्पति 11वें भाव से 4थे यानी धन भाव में अपनी ही राशि में स्थित है। तो यहाँ पे शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, इसलिए लाभ में कमी आ सकती है, सम दृष्टि है इसलिए। 12वां भाव मकर राशि है, स्वामी बनते हैं शनि। इसे व्यय का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक शनि है। स्वामी को नहीं, शनि है। इस भाव का कारक भी शनि है। तो इस भाव से आपकी हानि, दान, मुक्ति, दंड, फिजूल खर्चा, कारावास, शादी में नुकसान, नौकरी छूटना, अपनों से अलगाव, शयन सुविधा, काम क्रीड़ा में कमजोरी, लंबी यात्राएं, विदेश में व्यवस्थापन यानी विदेश में सेटलमेंट, इन सब के बारे में विचार, इन सब के बारे में पता 12वें भाव से पता